चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ना। तो ये देखो सबका ध्यान इधर। तो हम लोग उसमें सीखा क्या, लाल बटे कक्का। आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीका है ना लो, त्रिकोणमिति सर्वसमीका। त्रिकोणमिति सर्वसमीका, त्रिकोणमिति सर्वसमीका। अभी कोई लिखे नहीं, पहले सब देखो यार। चलो, त्रिकोणमिति सर्वसमीका होती है दो, कितना होती है, तीन, कितना होती है, तीन। पहला है साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर होता है एक। कितना होता है, एक। दूसरा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अगला तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर से सुनो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है, एक मैं प्रूव कर रहा हूं, ठीक ना। देखो यार, चलो देखो यार, मान लो ये है समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक। ये तुम लोग जानते हो क्या होता है, आधा। दिखाते किससे, ए से। ए है लंब, या से दिखाते हैं। ए क्या है, कर्ण, किसे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं। ये मान लो ए है, ये बी है, क्या है, ए थीटा यहां बना। बोलो मैं फंद रहो। हम पहला वाला प्रूव कर रहे हैं, कैसे इतना आया है, ऐसे तुम सब कर सकते हो, ठीक है ना। चलो पहला वाला, तो पहला वाला क्या दिया, बोलो, दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना है, एक। हम लोग लेफ्ट हैंड साइन ले रहे हैं, कौन सा, लेफ्ट हैंड। क्या दिया, बोलो, साइन स्क्वायर प्लस, बहुत शॉर्टकट सिद्ध करें, ठीक है ना। अब तुम लोग जानते हो, कब बताया तुमको, बताया गया था लाल बटे कक्का पढ़ाया गया। अब तो सबको याद हो गया होगा। 20 से फाड़ दो, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, ये होता है कॉट, ये होता है, और ये होता है कोसेक। बहुत ध्यान से इधर। चलो साइन, अच्छा एक मिनट, अगर हमको दिया गया साइन स्क्वायर थीटा, कर दिया साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर मतलब है इस स्क्वायर को मैं लगा सकता हूं पूरे के स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा का होल। इसे जानते रहो, अगर हमको लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। लेकिन ऐसे लिखा हो तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, तब लिख सकते हो। तो कैसे रहेगा, तब ऐसा नहीं रहेगा, चेंज यहां स्क्वायर रहेगा, पूरे स्क्वायर हो जाएगा। तुम सोचो कि यहां स्क्वायर रहे, ऐसे कर दूं, ऐसा होने वाला कैसे, इसको पूरा स्क्वायर करने हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा में ना। देखो तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, सही है ना। चलो अब बताओ तुम, साइन थीटा होता क्या, लंब बटे, साइन थीटा क्या, लंब बटे, लिखो। तो साइन थीटा हम क्या लिखूंगा मैं, लंब बटे, यल बटे के लिख लिया, कोई दिक्कत, पूरे का प्लस कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे, आधार ए बटे के, पूरे का
होल स्क्वायर। सही है, इसको हम लिख क्या सकते हैं? अरे भैया तुम जानते होगे, अगर लिखा गया हो ए बटे बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं क्या? ए स्क्वायर बटे, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसको मैं क्या लिखूंगा? एल स्क्वायर बटे प्लस ए क्या हो गया? ए स्क्वायर बटे के स्क्वायर। बताओ दोनों क्या, दोनों का हर एक ही है ना? दोनों का हर एक ही, क्या लिखोगे यहां पर? के स्क्वायर। यहां क्या गया? एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यह बात हो रही है समकोण त्रिभुज, किससे बात हो रही है? अब तुम जानते हो पाइथागोरस प्रमेय से किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कहां पर? उसके लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योग के। फिर से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योग के। तो ऐसे बोल दो, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योग के। बताओ, तो क्या हम एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्थान पे के स्क्वायर नहीं लिख सकता? लिख दो ना। बताओ किसके स्थान कर लूं मैं? के स्क्वायर। नीचे क्या है? के स्क्वायर। के स्क्वायर के स्क्वायर क्या हो गया? कितना आ गया? सिद्ध हो गया? नहीं सिद्ध हो गया? सिद्ध हो गया। के स्क्वायर और क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस ए। यह है पाइथागोरस प्रमेय। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योग के। तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्थान में के स्क्वायर लिख सकता हूं। एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्थान में के स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इसके स्थान में के स्क्वायर लिख दिया, तो के स्क्वायर बटे के स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। कितना गया? यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? ऐसे तुम सब सिद्ध कर सकते हो ना। फिर समझाऊं? किसी को डाउट? किसी को समस्या? अब यहां थोड़ा ध्यान समझो। इधर पहले क्या पहले इसको उतारो, फिर से बात करते हैं, फिर बताते हैं इसको। तो बड़ा पहले इसको चलो आगे देखो। उधर दिया है ना। अब इस फार्मूले को हम कई रूपों में लिख सकते हैं, इन्हीं तीन फार्मूलों को। चलो देखो ध्यान से। पहला ये फार्मूला था ना, बहुत ध्यान होगा ना। इसके कितने रूप होंगे? हर फार्मूले के दो दो रूप का रूप होंगे, दो दो रूप। इसका पहला रूप देखो, देखो ध्यान से। साइन को यही रहने दो, न सुनो तुम बोलना। साइन को मैं यही रहने दिया, इस का स्क्वायर को लेने चले जाओ, तो क्या बताओ? 1 माइनस। किसी कोई डाउट? यानी हमसे कोई पूछेगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? नहीं समझे? साइन स्क्वायर को यही रहने दिया, बस कॉस स्क्वायर को उधर कर दिया। यानी साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार हम साइन उधर रहने दे दिए, अब दूसरी बार क्या करेंगे हम लोग? काश को रोक दो यहीं पर, तो काश को इधर रहने दो, काश को यहां रहने दो। अब क्या जाओ उधर? बताओ तो क्या बनते? बोलो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो नहीं समझा? नहीं समझे जी? फिर देखो उधर, ये साइन अपने स्थान पर है, एक काश को उधर ले जाओगे तो प्लस है ना, क्या बन गया? बस एक काश अपने स्थान पर है तो साइन ले जाओ उधर, प्लस है ना, देखा जाएगा। यानी तीन फार्मूले बन गए। हमसे कोई पूछ सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, या साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 माइनस, या कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है। आया कि नहीं आया? अच्छा था ना। आगे दूसरा वाला, दूसरा क्या है? दूसरा क्या बोलो? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। एक को यही रहने दो, एक को tan को उधर ले जाओ, क्या लेगा? सेक स्क्वायर थीटा ना,
एक को मैंने जाने दिया, ये प्लस है, उधर से क्यों देगा? यानी सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? एक। कितना होता है? एक होता है। समझ गए ना? एक को मैं यही रहने दिया, ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, उधर चला गया तो प्लस, अगर कोई चीज बराबर इधर उधर जाता है चिन्ह होता है प्लस, बन जाएगा माइनस। माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। गुणा रहेगा तो भाग, भाग है तो गुणा। प्लस था ना, उधर क्या बन गया? मोहना चेंज हो जाएगा, मोहना अगर प्लस माइनस। आगे अब टेन को ये रहने दो, किसको रहने दो? टेन को। टेन को ये रहने दो, टेन अपने स्थान पर है, सेक अपने स्थान पर है, बस मैं क्या पदांतर कर रहा हूं? एक को, एक प्लस है, उधर से क्या देगा? अब नहीं आ गया। यानी कितने फार्मूले यहां भी बने? 3 फार्मूले। पहला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? एक। आगे टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस, या ऐसे बोल सकता हूं मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस और क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। 2-3 बार सवाल लगाओगे ना तो प्रयास करोगे, सब समझ में आ जाएगा, या तुमको करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? आगे देखो जरा, चलो देखो जरा, लिखो मत अभी। तीसरा, तीसरा क्या है बोलो? 1 प्लस बराबर क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक को यही रहने दो, एक को यही रहने दो, कोसेक को यही रहने दो, बस क्या ले जाओ उधर? तो क्या है? क्या बन जाएगा? एक बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? यानी फार्मूला क्या बन गया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? एक होता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन कितना होता है? एक होता है। अच्छा, मैं एक बार एक को यहां रहने देंगे, अब किसको रहने दूंगा? यहां पर कॉट को रहने दो, यहां पर काट को रहने दो, इस बार काट को। तब क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, किसी कोई डाउट? यहां भी 3 फार्मूले बने। पहला क्या बना? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? और कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत? उतारो, बहुत ही मेन है ये चीज। ठीक, इसको पहले उतारोगे तो इसको उतारो, फिर इसको उतारो। उतारो फटाक से।